दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। यह एक रेप ऑफेंस है। इस केस के अंदर क्या हुआ कि एक विक्टिम द्वारा कैसे एलिगेशन लगाए गए, कैसे एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्रोच किया गया। यह केस वेस्ट बंगाल का है और कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर इसे एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया गया। इस केस के बैकग्राउंड क्या था कि जो विक्टिम है इस केस के अंदर, उसने यह एलिगेशन लगाया कि जो यह आशिक हुसैन है यह बार बार उसे कॉल करता है और इंडिसेंट प्रपोजल के लिए प्रपोज कर रहा है, और वह 3/12/2024 को फोर्सफुली मेरे घर में आया था और उसने मेरा रेप कमिट किया था। यानी कि 3/12/2024 के अंदर वह फोर्सफुली उसके घर में गया था और उसका रेप कमिट किया था। ये एलिगेशन विक्टिम के द्वारा लगाए गए। लेकिन जब ये एफआईआर लॉन्च कराई गई, एफआईआर की डेट थी 25/12/2024 और जो केस नंबर है 2109/2024 का, जिसके अंदर आशिक हुसैन को एक्यूज बनाया गया था। जो सेक्शन लगाए गए थे वो 64, 79, 329 सबसेक्शन 4 और 351 सबसेक्शन 3, और ये सेक्शन लगाए गए थे। अब इसके अंदर मैं आपको पहले ये बता दूं कि सेक्शन कौन कौन से ये नॉन बिलेबल है, कोग्निजेबल है या नहीं है। जो 64 है ये क्या है, कोग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल है, और इसके अंदर कम से कम जो सजा है वो 10 साल की है और जो लाइफ इंप्रिजनमेंट तक कन्वर्ट हो सकती है और साथ में फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति वो किसी सरकारी पद पे है या गैर सरकारी पद पे है, कोई भी उसने अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोला हुआ है या कोई सरकारी इंस्टीट्यूट है, उसमें ऐसा रेप का कार्य कारित करता है या रेप कमिट करता है, तब ये सेक्शन 64 लगाया जाता है। और जो 79 सेक्शन है जिसके अंदर कम से कम जो सजा है वो 3 साल की है, और इसके अंदर क्या है, अगर आप किसी भी महिला की मोडेस्टी को इंसल्ट करते हो इस इरादे से, चाहे वो शब्द के से, चाहे वो किसी कार्य से या किसी कार्य से या किसी शब्द से या किसी इशारे से, आप उसकी मोडेस्टी को क्या करते हो, भंग करते हो, यानी कि उसको निजता को भंग करते हो, तब सेक्शन 79 लगाया जाता है। और सेक्शन 329 सबसेक्शन 4 कब लगाया जाता है, जब आप किसी के घर में हाउस ट्रेसपास करते हो, बिना उसकी अनुमति के, बिना उसके अधिकार के आप उसके घर में प्रवेश कर जाते हो, तो आपके ऊपर ये सेक्शन लगाया जाता है, जिसके अंदर जो सजा है वो कम से कम 1 साल और साथ में फाइन भी है। सेक्शन 351 सबसेक्शन 3। अब ये सेक्शन क्या कहलाता है, अगर आप किसी को थ्रेट करते हो जान से मारने के लिए या फिर उसे गंभीर चोट पहुंचाने के लिए आप उसे धमकी दे रहे हो, तब ये सेक्शन लगाया जाता है। उस सेक्शन में कम से कम जो सजा है वो 7 साल की है। यानी कि ये जो सेक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो पहला 64 सेक्शन है वो है कोग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जहां पर पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। जो 79 सेक्शन है वो भी क्या है, कोग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है। जो 329 है, जो यह है तो वह भी क्या है, कोग्निजेबल है और बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन जो लास्ट वाला है जो 351, यह क्या है, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल ऑफेंस है। इसका जो ट्रायल है वो कोर्ट ऑफ सेशन में चल रहा था, जहां पर विक्टिम ने अपने 161 के अकॉर्डिंग जो सीआरपीसी होती है जैसे बयान दिए जाते हैं, और बीएनएस के अकॉर्डिंग जो दूसरी सेक्शन के अकॉर्डिंग जो बयान दिए गए, जो दर्ज कराए गए, उसने ये कहा था कि 3/4/2024 को ये जो विक्टिम है हुसैन है, वह उसके घर में फोर्सफुली आया था और उसका रेप कमिट किया था, और उसे वो बार बार कॉल कर रहा है और बार बार उसे इंडिसेंट प्रपोजल के लिए फोर्स कर रहा है। तो ऐसे एलिगेशन लगाए गए। जब इसकी केस की एंटिसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट कलकत्ता के अंदर अप्लाई किया गया, वहां पर डिवीजन बेंच के द्वारा इसकी सुनवाई की गई। डिवीजन बेंच के सामने जो तथ्य रखे गए इनके एडवोकेट के द्वारा, वो एडवोकेट के द्वारा क्या रखे गए कि एक तो सबसे पहले क्या है, एफआईआर को डिले किया गया। अगर कोई भी रेप कमिट हुआ है 3/4/2024 को, उसकी एफआईआर 25/12/2024 को लिखवाई जा रही है, तो 21 दिन डिले है एफआईआर के अंदर। यानी कि वहां पर कुछ ना कुछ आपको एक फॉल्स चीजें मिलने के चांसेस हो सकते हैं। नो बडी अपीयर्स फॉर द विक्टिम, और ये भी एलिगेशन लगाया गया कि भी विक्टिम के भी आप पे कोई अपीयर नहीं हुआ है। तो हाई कोर्ट ने इन सभी चीजों को देखते हुए हुसैन को एंटीसिपेटरी बेल प्रोवाइड करा दी थी, और एंटीसिपेटरी बेल प्रोवाइड कराने के साथ साथ 482 सेक्शन जो कि बीएनएसएस का है, और उसके सब सेक्शन 2 के अंदर
जो कंडीशन इंप्लीमेंट की जाती है वो सारी कंडीशन जो लोअर कोर्ट होती है वो लगा सकती है या हाई कोर्ट भी लगा सकती है। यानी कि इस केस में यह था कि जो रेप का ऑफेंस का जो एलिगेशन लगा था 64, उसके अंदर भी एंटिसिपेटरी बेल डबल बेंच के द्वारा दे दी गई। ओके दोस्तों।